Good evening. So, Navista, we are continuing with our last topic that we finished, circulatory system. Okay. Okay, ma'am. So, today we'll study blood circulation. How blood circulation happens in our body. So, the pumping action of heart starts by initiation of heart contraction of its muscular walls. सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. Do you understand contract? Yes, ma'am. Okay. So initiation, it starts by the initiation of heart contraction of its muscular walls. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, alternate contraction and relaxation continues regularly. कि वो contraction और relaxation चलते रहती है. Contraction and relaxation continues. So the right auricle receives blood rich in carbon dioxide, means deoxygenated blood, right? तो जो हमारा right auricle है वो क्या receive करता है, deoxygenated blood that is rich in carbon dioxide from two major veins, right? From two major veins. So vein lie in back and front of the heart. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, the blood that flows from right auricle to the right ventricle and then to the lungs through the pulmonary artery. जो blood flow होता है from right auricle to right ventricle and then to lungs through pulmonary artery. Next, द गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स. अब लंग्स में हमारा हम ब्रीथ करते हैं तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, राइट? तो द एक्सचेंज गैसेस इन द लंग्स exchange of gases in the lungs turns the deoxygenated blood deoxygenated को ये क्या कर देती है, ऑक्सीजनेटेड या फिर प्योर टू प्योर ब्लड, राइट? कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन एंटर हो रही होती है वो ब्लड में मिलकर डीऑक्सीजनेटेड फ्लो को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर देती है या प्योर ब्लड कर देती है. और हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है, राइट? कि वो प्योर हो गया. नेक्स्ट क्या होता है, दिस ब्लड रीचेस टू लेफ्ट ऑरिकल. अब ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह दो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड
reaches the left auricle through the pulmonary vein. किसके थ्रू? pulmonary vein के थ्रू, and then passes to the left ventricle. उसके बाद कहाँ पास हो जाता है? ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के पास. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ पंप होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो पंप होता है इनटू aorta. Aorta, which is the largest artery in the body, right? Aorta क्या है हमारी? Largest artery. Into the in the body and is supplied to the, क्योंकि oxygenated blood है तो ये सारे body parts में supply हो जाता है. ठीक है. Supplies to all body parts. ठीक है. ओके नविशा. Okay, ma'am. ओके. तो नेक्स्ट हमारा, यस. I didn't understand the sixth one. Oxygenated blood to left artery to pulmonary. ये वाला सिक्स्थ वाला, Yes, ma'am. सिक्स्थ वाला बोल रहे. सिक्स्थ वाले में क्या हुआ है? अब जो लंग्स हैं हमारी, ये दोनों जो लंग्स हैं, अब हम ब्रीथ करते हैं, राइट? तो क्या है कि हमारे ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर हो रहा होता है, O2. अब जो हमारी लंग्स क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन जो है, वो जो हमारा इम्प्योर ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो उसको प्योर ब्लड कर देती है. वो यहाँ प्योर हो जाता है या ऑक्सीजन रिच हो जाता है. प्योर कह दो या ऑक्सीजन रिच कह दो. ठीक है. अब ये लंग्स ने उसको ब्लड को प्योर कर दिया, तो वो ब्लड क्या है, वो लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा पहले, फिर पल्मनरी, वो किसके थ्रू जाएगा? पल्मनरी वेन के थ्रू, और फिर वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में पास होएगा. ये ऑरिकल होता है और ये वेंट्रिकल होता है. लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में पास हुआ. अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करती है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको अयोर्टा के थ्रू, अयोर्टा हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है, उसके थ्रू सारी बॉडी में वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को पहुंचा देती है, राइट? उसको ट्रांसफर कर देती है. ठीक है. ओके नविष्ठा, समझ आया? Yes, ma'am. ओके. तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर. तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. ठीक है. द प्रेशर exerted on the walls of blood vessels is called as blood pressure. तो जो अपर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, अब हमारा एक तो होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर. ठीक है. एक हमारा होता है सिस्टोलिक प्रेशर. ओहो, एक सेकंड. एक होता है हमारा डिस्टोलिक प्रेशर.
सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है हमारा? द अपर लिमिट हम किसे कहते हैं? द अपर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर। और अपर लिमिट क्या होती है हमारे ब्लड प्रेशर की? एनी आइडिया? अपर लिमिट हमारी होती है 100 से 40 mm, 100 to 140 mm, ठीक है, सॉरी 140 mm। और डिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है हमारा? लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर, लोअर लिमिट ऑफ ब्लड प्रेशर। लोअर लिमिट क्या होती है हमारी? 60 to 80 mm, ठीक है। सो व्हेन पर्सन हैविंग मोर देन 140 mm, तो हमारा डिस्टोलिक होता है। जब when the person having more than 140 mm, तो हमारा होता है तब सिस्टोलिक, सिस्टोलिक। और जब हमारा 90 mm होता है, 90 mm, तो क्या होता है हमारा? डिस्टोलिक, डायस्टोलिक। तो is considered to be the to be suffering from hypertension या फिर हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तब हम क्या बोलते हैं कि वो पर्सन या तो हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। तो ब्लड प्रेशर को हम किससे मेजर करते हैं? हाँ, Mom, that is for heart pressure. हाँ, It is for heart pressure, right? Heartbeat. इट इज फॉर Heartbeat. हार्ट बीट को मेजर करने के लिए, ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। स्पाइगो स्पाइगो 5 मैनोमीटर, 5 मैनोमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या करता है? ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट कैसे होती है? द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ auricle and ventricle produce a sound called as हार्ट बीट। जब हमारे ऑरिकल और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। So the sequence of event taking place during one complete heartbeat, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल, कार्डियक, ठीक है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स taking place during
1 complete हार्ट बीट, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज होता है, तो द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज सिस्टोल फॉलोड बाय द रिलैक्सेशन फेज, जिसको क्या बोलते हैं हम, डायस्टोल। ठीक है, ओके मैम। द कॉन्ट्रैक्शन फेज is systole followed by the relaxation phase। रिलैक्सेशन फेज क्या होता है, डायस्टोल। जो हमारी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट लास्ट फॉर 0.85 सेकेंड। एक हार्ट बीट होती है, वो हमारी 0.85 सेकेंड तक लास्ट करती है, खत्म होती है। तो ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट 2 साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, राइट? So the contraction of auricle produces beat sound, which is followed by string sound, which is produced by contraction of ventricles। ठीक है, और हम हार्ट बीट को किससे मेजर करते हैं? हार्ट बीट को किससे हम मेजर करते हैं? जैसे हम डॉक्टर के जाते हैं ना, वो क्या लगाते हैं अपने कानों में और हमारी हार्ट बीट को सुनते हैं? Spigometer। हाँ, Spigometer। heartbeat can be listened by stethoscope। हार्ट बीट को सुनने के लिए, ठीक है। उसके बाद पल्स क्या होता है? अब मैम पल्स पल्स ब्लड मेजर the rhythmic beating of the arteries due to beating of the heart। The rhythmic beating of the arteries due to beating of the heart is called pulse। So the rhythm or simply the wave can be felt and counted in a superficial and radial arteries near wrist। हम अपने रिस्ट पे भी डॉक्टर चेक करते हैं ना, जैसे हाथ पकड़ के और रिस्ट पे चेक करते हैं, वहां भी हमें बीट्स सुनाई देती हैं, राइट? तुमने कभी नोटिस किया है? Yes ma'am, they put a 2 fingers between her thumb and index finger down। तो उस पे भी हम अपनी हार्ट बीट सुन सकते हैं, राइट? Yes ma'am। तो Here हाँ are throat also, right? हाँ, Throat। क्या कह रहे हो? Ma'am, we can feel pulse near our throat also, right? थ्रोट? Yes ma'am। हाँ, जैसे हम थ्रोट पे, जैसे कभी हम चेक करते हैं ना कि दैट पर्सन इज अलाइव और नॉट, हार्ट बीट तो नहीं, पर मुझे लगता है कि शायद हम अपना ब्रीदिंग या कुछ चेक करते हैं। हार्ट बीट का तो मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है कि हम थ्रोट पे चेक करते हैं कि नहीं, क्योंकि हार्ट बीट तो ज्यादातर डॉक्टर्स हमारा हाथ पकड़ के ही चेक कर रहे होते हैं रिस्ट पे। अभी ये बताओ नविष्ठा, ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद कौन सा चैप्टर कह रहे थे तुम कल?
Digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कितनी बार पढ़ लिया है? Ma'am, there तुम were only 4 chapters in that. I thought there were more. हाँ, I thought there were more. कितने चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं बायो में? 4. 4। सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और Adaptation in plants and animals. अच्छा जो हमने अभी पढ़ा था, और And it is adaptation in animals and plants and animals and health and hygiene. कौन सा? Health and hygiene. ओके, चलो ठीक है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, Okay, ma'am. इसके क्वेश्चन आंसर तो नहीं करना है ना इस चैप्टर के, हम वही वाला, क्योंकि कल ही एग्जाम है, राइट? कल एग्जाम है ना तुम्हारा? Yes, ma'am. हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, चलो। तो कैन यू डिफाइन न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या Nutrition होता is है? a process where we take our body extracts nutrition required materials for our body from food. ये कि हमारी बॉडी को जो फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं ताकि हम हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, राइट? Yes, ma'am. तो इसकी स्टेजेस क्या होती हैं न्यूट्रिशन की? Hmm. तो Stages of इसकी nutrition. इसकी स्टेजेस होती हैं इंजेशन, देन Digestion, डाइजेशन, absorption, वेरी गुड, थर्ड assimilation, इज एब्जॉर्प्शन, assimilation, यस, एसिमिलेशन, नेक्स्ट addition, लास्ट addition. digestion। तो इंजेशन क्या होता है? What do you understand by ingestion, Navishka? Ma'am, digestion is swallowing, chewing food, chewing It and is swallowing. the process of taking food into the body. ठीक है, Yes, ma'am. बॉडी में फूड को लेना। उसके बाद डाइजेशन क्या होता है? breakdown of large insoluble food molecules into small water soluble molecules। डाइजेशन में हमारा यही तो होता है कि हम जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को, जो भी हमने इंटेक किया है फूड, उसको स्मॉल 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 मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक करते हैं ताकि हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है, हाँ बताओ, तुम बताओ पहले। Ma'am, यस, क्या बोल रहे हो? एब्जॉर्प्शन absorption is where our body breaks down food and takes nutrients for it. वो तो डाइजेशन में हो गया ब्रेक डाउन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है एंड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, अब जो हमें उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी मिलने होते हैं तो वो सारे एब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, अब एसिमिलेशन में क्या होता है? Assimilation, it is the process of utilization of absorbed food। ठीक है, और इजेक्शन क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को एसिमिलेट कर देना, सॉरी, एलिमिनेट कर देना। ठीक है, ओके ना इश्रा? Okay, ma'am. अब हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं।
So the digestive system is made up of two parts. The alimentary canal, सबसे पहला तो alimentary canal, and second digestive gland. Alimentary canal, digestive glands. Alimentary canal, esophagus, mouth, हाँ, stomach, intestine, large intestine, rectum, anus. and last anus. See, तो सबसे पहला एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है? तो now इट food gets broken down. सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को बोलेंगे इट इज अ मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस. ठीक है, ये माउथ पे स्टार्ट होता है और एनस पे फिनिश होता है. ठीक है, so the important parts of alimentary canal, सबसे फर्स्ट इज माउथ. अब माउथ में क्या होता है? The ingestion and digestion of food starts here. So माउथ में सबसे पहले हम बोल सकते हैं इंजेक्शन होता है, फूड का इनटेक होता है. ठीक है, फूड का हमारी बॉडी में आना. उसके बाद सेकंड क्या होता है हमारा? फेनिक्स. तो इसमें क्या होता है? इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द माउथ एंड एयर फ्रॉम द नोज टू थ्रोट एंड इट इज मेंट ओनली फॉर फूड टू पास थ्रू. ठीक है, यहाँ पे क्या ये सिर्फ किस लिए होता है कि हमारा फूड पास हो सके. ठीक है, फ्रॉम द माउथ. थर्ड है हमारा ईसोफेगस. Esophagus, can you tell the other name for esophagus? Food pipe. Food pipe, very good. It is also known as food pipe. So it connects, ये क्या किससे कनेक्ट करता है? फेनिक्स और किससे कनेक्ट करता है? स्टमक से. Yes, ma'am. राइट. तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है? स्टमक. तो स्टमक हमारा मस्कुलर जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है. राइट. और इसमें क्या होता है? द फूड इज चर्न एंड गेट्स मिक्स्ड वेल विद द डाइजेस्टिव जूसेस. स्टमक में हमारा फूड चर्न होता है या ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन तो पहले ही होना शुरू हो जाता है. Yes, ma'am. चर्न, और उसके बाद गेट्स मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव जूसेस. इसके स्टमक के बाद हमारा फूड किधर जाता है? Ma'am, it goes in our स्मॉल इंटेस्टाइन. small intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड टेक्स प्लेस हियर. यहाँ पे क्या होता है हमारा? एब्जॉर्प्शन. जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलने होते हैं, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स फूड से, वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है नविष्ठा? Ma'am, in large intestine, the moisture gets extracted. वेरी गुड. तो इट यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर
फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड, और हमारा इसके बाद आता है रेक्टम, जहाँ पे हमारा अनडाइजेस्टेड फूड रहता है। उसके बाद लास्ट ओपनिंग होती है एनस, के थ्रू हमारा अनडाइजेस्टेड फूड एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो ये सारे पार्ट्स थे हमारे एलिमेंट्री कैनाल के। एक सेकंड अनुष्का, होल्ड करना। Yes, ma'am. यस अनुष्का, इसके बाद हमारा क्या आता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट। अब एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा सेकंड आता है, सेकंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, तो ये कहाँ पे होते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल एंड दे सिक्रीट। एलिमेंट्री कैनाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल तुम्हें पता होती है, माउथ से शुरू होती है और एनस तक होती है। तो ये एसोसिएट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ, और दे सिक्रीट एंजाइम्स दैट स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन एंड एड इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसमें क्या होते हैं हमारे एंजाइम्स डाइजेस्टिव ग्लैंड में, जो क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को और फूड के डाइजेशन में, ठीक है। सो इन द डाइजेस्टिव सिस्टम देयर आर फर्स्ट salivary gland, Liver salivary, and pancreas. हाँ, Liver and pancreas. yes, second is pancreas and third is liver। तो Salivary. सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे इसमें कौन कौन से ग्लैंड, इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स में कौन कौन से आते हैं एंजाइम, सब मैंडिबुलर, देन नेक्स्ट सबलिंगुअल। Ma'am, we haven't taught this. अच्छा, ये नहीं पढ़ा है, No, ma'am. सिर्फ ये 3 ग्लैंड्स बताए हैं। Yes, ma'am. चलो ठीक है, ये नहीं पढ़ते फिर। Only the types and what does it produce. ओके, तो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होते हैं हमारे, माउथ में, राइट। ये हमारे माउथ में होते हैं और ये फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। उसके बाद पेंक्रियाज, पेंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है, पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस which are poured into small intestine along with bile। ये कहाँ pour होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में along with bile। और लिवर क्या करता है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और ये क्या करता है, इट सिक्रीट्स बाइल जूस, ठीक है। Okay, ma'am. तो अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन।
सो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या होगा, फूड का कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर फूड पार्टिकल्स में। तो उसकी 7 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट कहाँ होती है, हमारा माउथ में। दूसरी, Ma'am, हाँ बताओ। ma'am, I wanted to ask what does it form when saliva mixed with churned food? Like when it enters our mouth, it mixes it with saliva. So what does it form? जो हमारा फूड एंड हम फूड जैसे ही माउथ में लेते हैं और अपने टीथ से या टूथ से जो भी हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर जो सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो मिक्स होता है। वो मिक्स होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर आता है फूड में, ठीक है। और वो उसको ब्रेक डाउन को और इजी करता है ताकि फूड हमारा इजीली इजोफेगस से पास होके स्टमक में जाए। तो सलाइवरी ग्लैंड का यही वर्क होता है कि वो फूड पार्टिकल्स को, लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल में, बिकॉज वो इतना तो नहीं कर सकता कि वो क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इतना होता है माउथ में कि वो लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। बस इतना ही होता है माउथ में। No, ma'am, I'm not asking that. देन Our teacher, ma'am said something that when saliva mixes with churned food, it has a special name. What is that name? I'm asking. saliva mix with, अब क्या होता है कि जो उसको, वो जो एक एंजाइम होता है ना इसमें माउथ में, देखो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड होता है, ये क्या करता है, इट मेक्स सलाइवा, और सलाइवा हेल्प करता है फूड को मॉइस्चन करने में, और वी कैन स्वॉलो इट इजिली। इट आल्सो हैज एन एंजाइम अमाइलेज। तुम यही पूछोगे एंजाइम कौन सा होता है, Amai. राइट, Okay, ma'am. अमाइलेज। One second. और ये क्या करता है, दैट मेक्स इट इजियर फॉर द स्टमक टू ब्रेक डाउन स्टार्च इन फूड, ठीक है। Okay, ma'am. 1 second. I'm writing. यस, Digestive. मेक्स इट Library. easier for the stomach to break down, इधर लिखती हूँ इसके बाद इसे, to break down starch in the food, ठीक है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड में एंजाइम होता है उसका नेम होता है अमाइलेज। 1 second, ma'am. ये Done, ma'am. तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की हम बात कर रहे थे। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में तुम्हें पता ही है कि माउथ में होता है, माउथ में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है फूड का, फिर वो फेनिक्स और इसोफेगस में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, फिर हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर नेक्स्ट हमारी वहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर एसिमिलेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंजाइम एंड देयर फंक्शन। तो हम ये क्या होते हैं, दे आर प्रोटीन्स विच एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। दे आर proteins
which act as biological catalyst. तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एंजाइम्स की? First is they are more active at optimum temperature. ठीक है, they are more active at optimum temperature. Then they are not destroyed. एक सेकंड होल्ड करना है इसका. यस नमस्कार, सॉरी. तो क्या होता है कि एक तो वो मोर एक्टिव, दे आर मोर एक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर. देन देन सेकंड, दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कैटालिसिस एंड कैन बी रीयूज्ड. And second, next is they are sensitive to pH. Sensitive to pH. Next is they are specific in their actions, right? जिस एंजाइम का जो फंक्शन है वो वही करेगा. So they are specific in their action. Then they are needed in small amount, कि हमको वो small amount में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में. मतलब जब बॉडी में फूड का डाइजेशन हो रहा है तो वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं. So next, Navista, you are listening? Hello? Yes. Okay. So next is indigestion. किसको कहते हैं हम? Indigestion. Indigestion is when we can't digest food properly. Yes, it is the common condition which is related to upset stomach.
कि जब हमारा स्टमक अपसेट होता है, और हम इसको क्या कहते हैं, इंडाइजेशन को, डिस्पेप्सिया। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? पेन एंड डिस्कम्फर्ट इन बेली, राइट, कि हमको हमारे पेट में पेन हो रहा होता है, डिस्कम्फर्ट हो रहा होता है, या स्वेलिंग ऑफ स्टमक। ठीक है, स्वेलिंग ऑफ स्टमक को हम क्या कहते हैं? ब्लॉटिंग। या फिर सेंस ऑफ अनकंफर्टेबिलिटी फुल आफ्टर ईटिंग, कि हम अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं जब हमारा स्टमक फुल हो जाता है। और हार्ट बर्न, क्योंकि अब वो माइट बी दैट फूड इज एसिडिक, तो हमें हार्ट बर्न हो रहा होता है, क्योंकि वो जो एसिड है वो इंक्रीज हो जाता है जो हमारी बॉडी में एसिड है स्टमक में। ठीक है, अभी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बताओ। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं? Eat healthy food and ओके। right, हम्म। balanced diet, हाँ। drink sufficient water, हाँ, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमको खाने चाहिए, और हमको क्या कहते हैं, सबके साथ खाना चाहिए, फैमिली मील लेनी चाहिए, और कभी टीवी ऑन नहीं रखना चाहिए कि जब हम खाना खा रहे हो। ठीक है, और हमको अच्छे से च्यू करके खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह में रखा और उसको फॉलो कर गए। तो हमें अच्छे से उसको च्यू करना चाहिए ताकि डाइजेशन इजीली हो सके। अब अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स बताओ। unhealthy eating habits, हाँ। not drinking sufficient water, and यस। balanced diet. और हमें ब्रेकफास्ट कभी नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। हमें ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट फूड जो हमारी बॉडी में जाता है, और वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, हमको कभी ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ईटिंग फूड वाइल वॉचिंग टीवी, वर्किंग या रीडिंग या इवन कुकिंग फूड इज ऑल्सो अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर। ठीक है, और हमें जंक या ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए, राइट। और शुगर हमको ज्यादा इनटेक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, ज्यादा अमाउंट में शुगर। सो नेक्स्ट इज ways to keep oneself healthy। तो क्या कि हमको स्मॉल स्मॉल मील लेनी चाहिए थोड़ा थोड़ा टाइम में, और हमको जैसे हमको बहुत भूख लगी है तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी अनहेल्दी या स्नैक्स कुछ भी लेके अपना पेट भर लिया, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। स्पाइसी फूड हमें अवॉइड करना चाहिए, कॉफी हमें ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, स्मोकिंग या फिर चुइंग टोबैको वो भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और कि हमें इमिडिएटली खाना खाते ही नहीं लेटना चाहिए, वी शुड अवॉइड लेइंग डाउन इमिडिएटली जस्ट आफ्टर ईटिंग फूड। तो ये सब क्या है, हेल्दी ईटिंग, कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, तो नमस्ता, कल बायो का एग्जाम है, फिर देन इस नविष्ठा, Yes, ma'am, bio's exam. कल बायो है, फिर And after that, it is geography. And after that, physics. ओके, आफ्टर दैट फिजिक्स। And then after that, Hindi. ओके, सो कल हम फिजिक्स पढ़े, फिर कल की क्लास में फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी तक ये साइंस में सिर्फ केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था। यस नविष्ठा, Yes, ma'am. सिर्फ केमिस्ट्री हुआ था ना, फिजिक्स नहीं हुआ है अभी। No, ma'am. ओके, चलो, ऑल दी बेस्ट फॉर टुमारो बायो एग्जाम। ओके।
चलो ठीक है, कल मिलते हैं 5 o'clock, फिजिक्स पढ़ेंगे कल। Bye, ठीक है, ma'am. चलो बाय।